जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रंजीत अंकल का है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें गुरु जी महाराज का शुक्राना सत्संग सुनने का सौभाग्य मिला। साथ संगत जी, मैं हर सत्संग में आपसे यही कहती हूँ कि आप बिना स्किप किए सत्संग को सुनिए। आपको खुद भी नहीं पता सत्संग के माध्यम से कितने कष्ट आपके कट रहे हैं, कितने दुख आपके मिट रहे हैं, कितनी ब्लेसिंग्स गुरु जी आपको दे रहे हैं। हमारे जीवन में छोटे बड़े अनेकों दुख होते हैं जिनका कोई समाधान नहीं है। हम रोज भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे दुख कम हो जाएं, लेकिन जब गुरुजी महाराज कहते हैं कि आप सत्संग सुनो, सत्संग में आपके सवालों के जवाब होंगे, आपके कष्ट कटेंगे, आपके दुख दूर होंगे, तब आप गुरुजी की कहे हुए आदेश का पालन नहीं करते। तो प्लीज साथ संगत जी, आज मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अपने कीमती समय में से कुछ समय निकाल के गुरुजी का सत्संग सुनिए। रजत अंकल का बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। और अगर आप भी अपने सत्संग और शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलेगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं अंकल के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, सबसे पहले तो मैं गुरु जी महाराज का शुक्राना करूंगा, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करूंगा, सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलूंगा। गुरुजी से अभी मुझे 5 महीने हुए हैं जुड़े हुए, और ये गुरुजी की कृपा है, उनकी ब्लेसिंग्स है कि आज महाराज की कृपा से मुझे ये शुक्राना सत्संग शेयर करने का सौभाग्य मिल रहा है। संगत जी, मैं काफ़ी टाइम से अपने फैमिली चीज़ों को लेके भी परेशान था, और इधर संगत जी मुझे हेल्थ इश्यूज़ भी थी, और ये करीबन संगत जी मुझे पिछले 15 सालों से है। संगत जी 15 सालों से मुझे सांस लेने की प्रॉब्लम है। संगत जी मुझे अस्थमा की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसे मैं 15 सालों से झेलता आ रहा हूँ। इसके अलावा संगत जी इस मेरी वाइफ से मेरा कंटिन्यू झगड़ा रहता था, कंटिन्यू। ये लगा लीजिए संगत जी कि वो मेरी इस अस्थमा की बीमारी से दुखी हो गई थी। उसने एक दिन तो ये निर्णय कर लिया था कि वो अब मुझे छोड़ देगी, लेकिन संगत जी 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं। इस वजह से मैं नहीं चाहता था कि ये बच्चे बिना माँ के हो जाएँ, तो इसीलिए संगत जी जैसा वो कहती थी वैसा मैं करता था। संगत जी वो सारे घर का काम मुझसे करवाती थी, और संगत जी मैं करता था। मैं अपनी लाइफ से परेशान हो चुका था। संगत जी, जहाँ आदमी को बैठना होता है, जहाँ पे आदमी की बातें होती हैं, वहाँ पे मेरी वाइफ़ बातें करा करती थी। संगत जी, ये सब चीज़ें देखकर मैं परेशान हो गया था। लोगों ने ये कहना मुझे शुरू कर दिया था कि तू तो चूड़ी पहनना शुरू कर दे। क्योंकि संगत जी, जहाँ पे एक मर्द ही बात कर सकता है, वहाँ पे मेरी बीवी बात किया करती थी। संगत जी, उस समय मैं आपको बता नहीं सकता, गुरुजी से जुड़ने से पहले मेरी हालत एक औरतों वाली कर दी थी। घर में झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े, यहाँ तक कि सुबह शाम की रोटी बनाना, बच्चों को तैयार करना, स्कूल छोड़ के आना, सब काम मेरा था। मेरी वाइफ ने मुझे ये कहा था कि अगर मेरे साथ रहना चाहते हो तो ये सारा काम तुम्हें करना ही होगा, और भी ना जाने संगत जी कितने घरेलू अत्याचार वो मुझ पे करती थी। खैर संगत जी, बच्चों की वजह से मैं शांत रहता था, क्योंकि मुझे लगता था कि बच्चे बिना माँ के हो जाएंगे। और संगत जी, मैं बिना माँ का ही पला बड़ा हूँ, क्योंकि मेरे नाना नानी ने मुझे पाला था। मेरी माँ बचपन में ही चली गई थी मुझे छोड़ के, और मेरे पिताजी ने मेरी माँ को छोड़ दिया था। तो इसीलिए संगत जी मैं बिना माँ बाप के पला बड़ा हूँ। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों के साथ भी ऐसा हो, इसीलिए संगत जी मैं सब झेल रहा था। संगत जी, लोगों ने ताने मारने शुरू किए। इधर मैं अस्थमा की बीमारी से परेशान था। संगत जी मुझे दवाई के लिए पैसे नहीं देती थी, और संगत जी मेरी गवर्नमेंट जॉब थी। जितनी भी सैलरी मेरे पास आया करती थी वो सारी संगत जी खुद ही ले लेती थी। और ये समझ लीजिए संगत जी,
मैं आपको बताऊँ, मैं संगत जी जो ये अस्थमा की मेरी परेशानी थी, इससे मैंने बहुत डॉक्टरों का इलाज कराया और संगत जी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं नगर निगम में था संगत जी, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, गुरुजी के सत्संग में मैं नाली साफ़ करने का काम किया करता था और संगत जी उसमें मेरी जितनी भी सैलरी आया करती थी, वो सैलरी वो लेके अपना मौज-मस्ती करना, बच्चों की फ़ीस भी संगत जी बड़े रो-रो के दिया करती थी। मैं तो भगवान से बस यही प्रार्थना करता था कि प्रभु या तो मुझे उठा ले या इस बीमारी से ठीक कर दे या इन सबको बदल दे। तुझे जो सही लगे वो कर। लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था संगत जी। ज़िंदगी एकदम बद से भी बदतर हो गई थी। तब संगत जी गुरुजी के बारे में मुझे पता चला और संगत जी गुरुजी के बारे में जहाँ मैं काम करता हूँ वहीं पे पता चला संगत जी। एक दिन संगत जी मेरी एक गली में ड्यूटी लगी थी और वहाँ पे जाके मुझे सफाई करनी थी और संगत जी जहाँ मैं सफाई करने गया था वहाँ पे ही उसी गली में एक आंटी जी थी जिनके यहाँ सत्संग था और उन्होंने मुझे कहा था कि भैया आप जो है हमारा ये जो पार्क है इसको भी साफ़ कर दीजिए, जो भी आपके चार्जेस होंगे वो दे देंगे। तो मैंने कहा ठीक है संगत जी, मैंने वो पार्क साफ़ किया। साफ़ करने के बाद संगत जी ऐसी बातों-बातों में मैंने पूछा, मैंने कहा कोई प्रोग्राम है क्या आंटी? तब उन्होंने बताया कि आज हमारे यहाँ गुरुजी का सत्संग है और आप भी ज़रूर आना भैया। उन्होंने मुझे ऐसे करके कहा, शाम को 6 बजे। मैंने कहा ठीक है। संगत जी घर से तो बहुत परेशान था ही, बीवी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, सब काम मुझे करना ही था। तो संगत जी शाम को मैंने फटाफट से अपने घर का दोपहर में सारा काम ख़त्म किया और उसके बाद शाम के समय अपने बच्चों को लेके मैं उस सत्संग में पहुंच गया, जिन आंटी के यहाँ सत्संग था। उस गली में मैं पहले भी सफाई करता था, लेकिन उस गली के लोग मुझे ज़्यादा पसंद करते थे क्योंकि मैं बड़ी ईमानदारी से और बड़े तरीके से सफाई किया करता था। तो बच्चों को लेके वहाँ पहुँचा संगत जी, तो वहाँ गुरुजी का सत्संग चल रहा था और वहाँ बैठने के बाद गुरुजी को देख के संगत जी मेरी आँखों से आँसू निकल गए। इतने आँसू निकले कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं रो पड़ा क्योंकि संगत जी मैं अंदर से टूटा हुआ था। मेरा दिल एकदम, ये समझ लो संगत जी गुरुजी को देख के एकदम से पिघल गया और मैं बता नहीं सकता, मैं बहुत रोया वहाँ उस सत्संग में। संगत जी जब तक सत्संग का समापन नहीं हुआ तब तक मेरी आँखों से आँसू निकले। मैंने वहाँ लंगर किया, चाय प्रसाद लिया और संगत जी मुझे नहीं पता था उस लंगर चाय प्रसाद में इतनी डिवाइन शक्ति है। संगत जी उस रात मुझे बहुत सुकून की नींद आई। मेरी बीवी बहुत बोलती रही, मुझे गालियाँ देती रही, यहाँ तक कि संगत जी उसने मुझे पतीला भी मारा। लेकिन संगत जी मैं गुरुजी के उस सत्संग में इस कदर खोया था कि मैं उस पल को याद कर रहा था जब मैं गुरुजी के सत्संग में था। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद संगत जी अगले दिन मैं ड्यूटी पे गया और ड्यूटी पे से जाने के बाद मैं तुरंत आंटी के पास गया, उनसे गुरुजी के बारे में पूछा। जब गुरुजी के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। बोला अगर आप गुरुजी से जुड़ना चाहते हो तो सीधे बड़े मंदिर पहुँच जाओ। 5 महीने पहले ही संगत जी मैं गुरुजी महाराज से जुड़ा हूँ और गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरे को बहुत सुकून है। संगत जी मेरी लाइफ में अब कुछ भी होता रहे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अब मैं गुरुजी की यादों में रहता हूँ। अपने बच्चे पालता हूँ। गुरुजी ने मुझे मैसेज के थ्रू ये भी बताया, जो तुम्हारा बुरा कर रहा है करने दो, वो तुम्हारे कर्म कटवा रहा है और अगर तुम्हारे कर्म कट रहे हैं तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। तुम मेरी शरण में हो, ना मैं तुम्हें गिरने दूंगा, ना मैं तुम्हें मरने दूंगा, ना मैं तुम्हें झुकने दूंगा। 5 महीने से मैं गुरुजी का लंगर खा रहा हूँ संगत जी। मैंने दवाई की एक गोली तक अपने मुंह में नहीं ली और मेरा अस्थमा ठीक हो गया। ये कोई छोटी बात नहीं है संगत जी, बहुत बड़ा मेडिकल है मेरी ज़िंदगी का। ये सत्संग भी गुरुजी की कृपा से है। ये वही आंटी ये सत्संग मुझसे शेयर करवा रही हैं, जिनके यहाँ मैंने सफाई की थी, जिनके यहाँ पहली बार मैं गुरुजी से जुड़ा था। तो संगत जी कहते हैं ना, गुरुजी एक के बाद एक ज़रिया ऐसा बनाते हैं कि आपको परेशानी से बाहर निकालते चले जाते हैं। गुरुजी ने गुरु परिवार की संगत से जोड़ा। अब जहाँ भी सत्संग होते हैं संगत जी हमारे यहाँ रजौरी गार्डन में, वहाँ वहाँ मैं गुरुजी के सत्संग में जाता हूँ। ये गुरुजी की मेहर, उनकी कृपा, उनकी दृष्टि ही तो है जहाँ मैं गुरुजी के सत्संग अटेंड कर पा रहा हूँ। संगत जी ज़िंदगी का हारा हुआ आदमी ना सीधे मौत की तरफ जाता है। उसे लगता है कि मैं हार चुका हूँ, अब मरने के अलावा कोई चारा नहीं है। वो सब उस समय यही लगता है कि यही सही रास्ता है। लेकिन संगत जी ये सबसे बड़ी मूर्खता साबित होती है, क्योंकि मरना कोई समाधान नहीं है।
बल्कि भगवान की शरण में जाना ही एक समाधान है। जब आप भगवान की शरण में चले जाते हो, अपने गुरु की शरण में चले जाते हो, उस समय आपकी सारी ज़िंदगी की भाग दौड़ परमात्मा के हाथ होती है। यकीन मानिए संगत जी, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ जो मैं गुरु जी से जुड़ा हूँ। आज मेरे जीवन में मैं ये तो नहीं कहूँगी कि खुशियाँ हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा सुकून और शांति है, जिसकी तलाश में मैं दर दर भटक रहा था। आज जीवन में मेरे वो सब कुछ है जिसके लिए मैं पल पल के लिए तरस रहा था। मुझे प्रेम करने वाले मेरे गुरुजी मिल गए, माता पिता का दोनों का प्रेम मिला। माता तो बचपन में ही छोड़ के जा चुकी थी, लेकिन पिताजी, उनकी तो मैंने आज तक शक्ल नहीं दी है। नाना नानी बताते थे कि जब मैं मेरी माँ के पेट में था, तभी मेरे पिताजी ने मेरी माँ को छोड़ दिया था, और मेरी माँ मुझे पैदा करने के 1 महीने बाद ही चल बसी थी। संगत जी, इसीलिए उनका सुख और उनका प्रेम तो मैं कभी नहीं देख पाया, लेकिन हाँ, गुरुजी के रूप में मैं दोनों का प्रेम देख पा रहा हूँ। संगत जी, कहते हैं ना कि ज़िंदगी का हारा हुआ आदमी और ज़िंदगी का मारा हुआ आदमी, दुनिया की लातों से लगा हुआ आदमी, यहाँ तक कि धक्के खाता हुआ आदमी, जब भगवान की शरण में गिरता है ना, तो एक वही दरवाज़ा ऐसा है जिसे भगवान अपने भक्त को गले लगा लेते हैं। तो जब मैं गुरु जी के बड़े मंदिर गया, पहली बार उनके दरबार में घुसा, तो मुझे यही लगा कि मेरे पिता माता, मेरे सखा बंधु ने मुझे एकदम अपने सीने से लगा लिया। मैं टूटा हुआ हूँ, बिखरा हुआ हूँ, अपनी बाहों में गुरुजी ने समेट के मुझे वो शांति, वो सुकून के पल दे दिए जिसके लिए मैं तड़प रहा था, तरस रहा था। अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और यही अरदास करूँगा गुरुजी कि ऐसा जीवन किसी के ज़िंदगी में ना आए जो मैंने जिया। बस मैं यही कहूँगा, मेरे बच्चों को हमेशा ब्लेस करना गुरुजी, क्योंकि इस समय मैं ही उनकी माता हूँ, मैं ही उनके पिता हूँ, और मैं ही सब कुछ हूँ अपने बच्चों का। इनकी माँ को इनसे कोई मतलब नहीं है। बाकी गुरुजी, आपका साथ और आपकी ब्लेसिंग रही तो हर एक दर्द, हर एक गम को झेलता चला जाऊँगा। यही वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना।